बिल्कुल दीपा, और अब बात कर लेते हैं यूक्रेन संकट की, जिससे भारत पे भी इसका असर देखा जा रहा है। दरअसल यूक्रेन में गहराते युद्ध संकट को लेकर भारत सरकार भी अब सजग हो गई है। यूक्रेन में फंसे हुए यूपी और उत्तराखंड समेत सैकड़ों भारतीयों को वापस लाने को लेकर देर रात तक पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। बैठक में यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने को लेकर रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई महत्वपूर्ण अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में यूक्रेन युद्ध का वैश्विक संकट पर पड़ रहे असर को लेकर भी चर्चा की गई और कैसे बच्चों को वहां से निकाला जा सकता है। जो छात्र वहां रहते हैं, बड़ी संख्या में तकरीबन 20,000 के करीब बताया जा रहा है लोग वहां पर हैं, जिनमें सबसे ज्यादा छात्र हैं। उनको कैसे हिंदुस्तान लाया जाए, वतन वापसी कैसे हो, इसी को लेकर यह हाई लेवल मीटिंग हुई। अब बड़ी जानकारी आपको दे दें, इस वक्त की बड़ी खबर है। यूक्रेन की राजधानी कीव के नजदीक पहुंची रूसी सेना। कीव से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है रूसी सैनिक और 60,000 रूसी सैनिक यूक्रेन में दाखिल हुए हैं, ये जानकारी है। और रूस के हमलों में 137 यूक्रेन नागरिक अभी तक मारे गए हैं, ये बड़ी जानकारी। रूसी सैनिकों ने कीव के होस्टोमिल एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग है। वहीं रूस ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी कब्जा कर लिया है। यूक्रेन ने 7 रूसी जेट और 4 चॉपर गिराने का दावा किया है। यूक्रेन का 50 रूसी सैनिकों को मारने का भी दावा है। पीएम मोदी ने भी पुतिन से बात कर युद्ध रोकने की अपील की है। अमेरिका ने भी युद्ध में सैनिक भेजने से इनकार कर दिया है, जहां कई बड़ी ताकतें हैं जो यूक्रेन का साथ देने से इनकार कर चुकी है, लेकिन भारत लगातार अपनी तटस्थ भूमिका पर डटा हुआ है। पीएम मोदी ने भी पुतिन से बात की और युद्ध समाप्त करने की अपील की। Let me say it again. Our forces are not and will not be engaged in the conflict with Russia in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight in Ukraine. Tomorrow, NATO will convene a summit. We'll be there to bring together the leaders of 30 allied nations and close partners to affirm our solidarity and to map out the next steps we will take to further strengthen all aspects of our NATO alliance. उधर यूक्रेन और रूस के बीच शुरू हो चुकी जंग के बाद अब यूक्रेन में फंसे 20,000 से ज्यादा भारतीयों को निकालना इस वक्त केंद्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। और जिसको लेकर पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग में स्ट्रैटेजी बनाई गई है, रणनीति तैयार की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करके युद्ध विराम की अपील की है। यूक्रेन में आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा पूरी दुनिया जता रही थी। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव को कम करने को लेकर चल रही कोशिशों के बीच बुधवार को रूसी सेना ने यूक्रेन के शहरों पर हमला शुरू कर दिया। लेकिन यूक्रेन से लगातार आ रही रूसी हमले की तस्वीरों ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस वक्त यूक्रेन में करीब 20,000 भारतीय फंसे हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के करीब 12 जिलों के कई छात्र फंसे हैं। As you know, martial law has been imposed, so too many people cannot be together. So we took a conscious decision to keep you outside so the authorities to see the numbers. मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होते जा रही है। हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए। 2 मिनट दूर पे गवर्नमेंट हॉस्टल हम लोग का, वहाँ जस्ट बम गिरा है, 3 बम गिरे हुए हैं और एकदम स्थिति खराब है। मेरा नाम शान अली है और मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और मैं 5th ईयर का स्टूडेंट हूँ कीव मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन। एंड अभी जो सिचुएशन है यहाँ बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुकी है।
आज से, क्योंकि रात जो बॉम्ब के धमाके सुने गए हैं उसकी वजह से बच्चे भी बहुत ज़्यादा डर में हैं और जो यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी यहाँ से सामान पैक करके लिविव की तरफ, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं। यूक्रेन में फंसे यूपी के छात्रों में हापुड़, वाराणसी, फिरोजाबाद, आजमगढ़, हरदोई, बिजनौर, औरैया, कानपुर, बुलंदशहर, अमरोहा और कासगंज के साथ साथ बागपत के भी कई छात्रों के फंसे होने की खबरें आ चुकी हैं, जिनके परिवार वाले दम साधे अपने बच्चों के सुरक्षित भारत वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। चाहते हैं कि थोड़ी शांति हो जाए तो फ्लाइट स्टार्ट हो जाए, बच्चा अपना इंडिया आ जाए, बस। अभी कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, जैसी परिस्थिति है आज की। अभी देखो कल मालूम पड़ता है क्या होगा। मेरा बेटा बहुत परेशान है, बहुत रो रहा है। वहाँ पर न खाने को न पीने को कुछ भी नहीं है, पैसा भी नहीं है उसके पास, बैंक भी बंद पड़े हैं। बस वो रोए जा रहा है, कह रहा है मुझे कैसे यहाँ से निकाल लो। तो वहाँ पर दिखाए उनने कि बम फूट रहे हैं, बहुत सारे आदमी मरे हुए भी दिखाए जा रहे हैं, उसमें डाले तो उसने फोटो में। भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए फ्लाइट्स यूक्रेन भेजी गई थी, लेकिन रूस के हमला बोलते ही यूक्रेन में लगे मार्शल लॉ की वजह से वहाँ हालात और बिगड़ गए हैं। इस बीच बुधवार को हुई हाई लेवल मीटिंग में प्रधानमंत्री ने अपने नागरिकों की सुरक्षा को सबसे ऊपर रखते हुए यूक्रेन से उनकी सुरक्षित निकासी पर काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।